हाय। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में अगले चैप्टर में क्या होने जा रहा है? मैं हूं प्रीति और इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं क्या है कि जो आपकी लव लाइफ में अब होने जा रहा है। ओके, हमारे पास यहाँ पर चार अलग अलग ऑप्शन है। पहला है ये स्पून है, ये चम्मच है। ओके, मैंने कोशिश की है कि जस्ट हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के कुछ ऑब्जेक्ट्स है कि जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, आपको पहचानने में आसानी होती है इसलिए। ओके, दूसरी है ये कैंची है, नॉर्मल कैंची है। तीसरा है ये नेल कटर। ओके, और आखिरी चीज है ये माचिस की डिब्बी है। ओके, तो अब आपको यहाँ से ऑप्शन चुनने कैसे हैं। अगर आपने ऐसा मेरा वीडियो देखा हुआ है पिक अ कार्ड का तो आपको पता होगा कैसे ऑप्शन चुनने हैं। सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे अभी थोड़ी ही देर में। आपको ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करना है जैसे कि यस, जो भी ऑप्शन आपका ध्यान खींचता है, आपका आपका अटेंशन पूरी तरह से खींच लेता है, वो ऑप्शन आपको चुनना है और उसके रिलेटेड वीडियो देखना है। नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, कौन सा वीडियो कौन से समय पर आपको दिखाया जाएगा, कौन सा ऑप्शन किस समय पर डिस्कस किया जा रहा है, वो टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए हैं। ओके, तो वहां से आपको टाइम स्टैम्प्स देखने हैं और अपना वीडियो देखना है। ठीक है, तो चलिए सारे के सारे ऑप्शंस है यहाँ पर। तो चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, चम्मच चुना है, तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या आ रहा है आपके अगले चैप्टर में। ओके, आपकी लव लाइफ में। तो सबसे पहले हमारे पास है ये वाला कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड है, जो दिखा रहा है हो सकता है कि आप बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको बच्चा ऑलरेडी हो गया है। ओके, इस नए चैप्टर में, और आप पेरेंट्स बनने की तैयारी कर रहे हैं, काफी ज्यादा आपका समय उसमें जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर बच्चा हुआ है तो यस, काफी डिप्रेसिंग समय भी हो सकता है, बिकॉज यस, वो जो पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन जैसा कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। दूसरा है ये ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, काफी ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है इस घड़ी में। तो यस, यहाँ पर कार्ड्स में आप एक दूसरे के फीलिंग्स जैसा, यूजुअली आपको उस फीलिंग्स के लिए समय नहीं मिलेगा क्योंकि आपको बहुत ज्यादा आपका समय किसी और चीज में जा रहा है। ओके, यहाँ पर है कि आपको काफी ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है। यस, अगर बच्चा हुआ है तो भी काफी ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, दोनों को, या बच्चा होने वाला है तो भी काफी ज्यादा पैसे की तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। ओके, और हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को काफी ज्यादा उन पर पैसे खर्च करने पड़ जाए। ये कार्ड बता रहा है, ये मून का कार्ड है, ये अनसर्टेनिटी बताता है, किसी तरह की अनसर्टेनिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मतलब आई थिंक अनसर्टेनिटी इसलिए है क्योंकि आप दोनों की भावनाओं पर यहाँ पर जरा भी यस, ना ही आपका ध्यान है आपके पार्टनर की भावनाओं पर, नहीं आपके पार्टनर का ध्यान है आपकी भावनाओं पर। मतलब यू गाइज आर नॉट केयरिंग अबाउट ईच अदर्स फीलिंग्स। ये नहीं कि आपको केयर करना नहीं है, इसलिए ये है कि शायद दूसरी सारी चीजों पर इतना ज्यादा समय जा रहा है, आपका ध्यान जा रहा है कि दोनों की फीलिंग्स की तरफ एक दूसरे का ध्यान ही नहीं है। और यहाँ पर ये कार्ड है ब्लेसिंग्स का। ओके, ब्लेसिंग्स का कार्ड क्या कहता है, अ रेनबो इज जस्ट व्हाइट लाइट अनपैक्ड, even when life seems dark, it is still full of blessings, okay, waiting to be uncovered. Counting them will bring back the rainbows to your day. देखो, अब आपको थोड़ा बहुत मुश्किल समय महसूस हो सकता है, बिकॉज यस, आपको लग सकता है कि आप ज्यादा आप एक दूसरे के फीलिंग्स के लिए आप केयर नहीं करते या फीलिंग्स के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो आपको रिलेशनशिप के लिए थोड़ा बुरा समय आपको महसूस जरूर हो सकता है। लेकिन ये वाला कार्ड कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के अंदर की अच्छाइयां गिनना शुरू कर दो, ब्लेसिंग्स गिनना शुरू कर दो, कि जिससे आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिव रास्ता मिले, पॉजिटिव राह मिले। ओके, एक और बात है जो ये कार्ड कह रहा है, रिमेंबर अ रेनबो इज जस्ट व्हाइट लाइट अनपैक्ड।
Even when life seems dark, it is still full of blessings waiting to be uncovered. देखो, आपके जीवन में अगर अंधकार है रिलेशनशिप के एरिया में, मतलब और ज्यादा ब्लेसिंग्स है कि जिसे अभी आपको गिनना बाकी है, मतलब कि रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है अभी भी। ओके, आपको जो भी ब्लेसिंग्स, कुछ ब्लेसिंग्स है कि जो आपको अभी भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय और है। काउंटिंग देम विल ब्रिंग बैक द रेनबोज टू योर डे। तो आपके रिलेशनशिप में अभी तक जो ब्लेसिंग्स आपने महसूस किए हैं वो आप गिनना शुरू कर दो, उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दो कि जिससे आपके जीवन में और ब्लेसिंग्स आएंगे। और ये गिनना कैसे शुरू करना है, कैसे शुक्रगुजार होना है, तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ ये छोटी सी प्रैक्टिस करनी है रात को सोने से पहले। तो रात को सोने के 5 या 10 मिनट पहले आपको आपके पार्टनर के साथ बैठना है और दोनों को एक दूसरे की अच्छी क्वालिटी गिनवानी है रात को सोने से पहले। ओके, आपको आपके पार्टनर के बारे में क्या अच्छा लगता है रात को सोने से पहले आप उनको बताइए। आपके पार्टनर को आपके बारे में क्या अच्छा लगता है, दिन में उन्होंने क्या आपके लिए अच्छा फील किया, आपने उनके लिए जो अच्छा किया कि जो उनको अच्छा लगा, वो सब गिनवाना है आपके पार्टनर को। जैसे कि आपने अपने पार्टनर के लिए चाय बनाई, उनको बहुत अच्छी लगी, तो वो आपको कहते हैं कि तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई थी सुबह मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू। एक चीज हो गई। दूसरा, आप आपने सुबह शाम दोपहर को लंच बनाने के टाइम पर मुझे मदद की थी, उसके लिए थैंक यू। एक और चीज है। अब एक और बात हो सकती है कि जैसे हर रोज घर को बंद करके ताला मैं लगाती हूँ, आज आपने लगा दिया तो थोड़ा बहुत मुझे रिलैक्स्ड फील हुआ, उसके लिए थैंक यू। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हो, कोई बड़ा आपके लिए कुछ किया नहीं है, छोटे छोटे काम आप दोनों ने एक दूसरे के लिए किए हैं, तो उसके लिए आपको थैंक यू कहना है। ओके, सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आप ये चीज करेंगे ताकि आपका रिश्ता अच्छी तरह से चल पाए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अब अगर आपने ये कैंची सिलेक्ट की थी तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके, अब सबसे पहले ये वाला कार्ड है। ये कहना चाहता है कि आप दोनों के लिए एक ऐसा समय है जहां पर आप दोनों को एक दूसरे के इमोशंस शेयर करने हैं, आप कैसा महसूस करते हैं उनके लिए, वो कैसा महसूस करते हैं आपके लिए, दोनों को शेयर करना है। ओके, आप दोनों को एक दूसरे के साथ अपने विचार भी शेयर करने हैं। हो गया। दूसरी बात है ये, आपके हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था पास्ट में, या फिर आपने अपने पार्टनर को चीट किया था पास्ट में, जो भी है ये कार्ड बताता है कि पीठ में खंजर भोंकना वगैरह ये हो चुका है। ओके, जो भी आपने या आपके पार्टनर ने किया है वो पता लग गया है, वो चीज कंप्लीट हो गई है, खत्म हो गया है वो सिचुएशन। तो अब उसको आपको भूल जाना है क्योंकि वो पास्ट में हो चुका है। ओके, पास्ट की बात, पास्ट का दुख बार बार गिनवा कर रिलेशनशिप का प्रेजेंट खराब मत करो। यस, उसी के साथ साथ एक और बात, अगर पास्ट में ये हो चुका है मतलब आपके पार्टनर वापस आपको चीट नहीं करने वाले हैं। जो भी बुरा था, जितना बुरा हो सकता था रिलेशनशिप में, वो पास्ट में सब कुछ खत्म हो गया है। प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में वो चीज वापस नहीं होने वाली है। फिर कार्ड है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये कार्ड दिखाता है कि ओके, यस, नंबर 6 की एनर्जी है, तो मतलब काफी ज्यादा जिम्मेदारी वाला समय आने वाला है। ये कार्ड कहता है कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप, यस, आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत अच्छे लेवल पर जा सकता है। काफी ज्यादा लोग आपके रिलेशनशिप को एडमायर करना शुरू कर सकते हैं। ओके, आप अपने रिलेशनशिप की वजह से दोनों काफी ज्यादा फेमस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई फोटोग्राफ आपने रखा आपके पार्टनर के साथ कि जो सभी लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक किया, काफी ज्यादा वायरल हो गया, ऐसा हो सकता है। ये कार्ड है हर्मिट का। ये कार्ड क्या कहना चाहता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जब भी प्रॉब्लम आए, अब ये अगला चैप्टर, उसमें जब भी प्रॉब्लम आए, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज आपको अपनी गलती ढूंढनी है वहां पर। मैक्सिमम पीपल 98% लोग
कभी भी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो अपने पार्टनर की गलती ढूंढते हैं, हाँ उसी की वजह से ये हुआ। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी गलती पहले ढूंढनी है, अपने अंदर पहले झांकना है कि ऐसा तो आपने क्या किया जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुआ। ओके, ये एक चीज है। उसके बाद आखिरी कार्ड है ये, दिस कार्ड सेज यू हैव गॉट टाइम, यू हैव गॉट टाइम एंड इटर्नल नाउ इन फैक्ट, मतलब इटर्नल नाउ की बात आई है, मतलब कि आपके पास, आपके रिश्ते के पास इतना ज्यादा समय है ओके काम करने के लिए, तो आपको ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। एंड बाय सेइंग दैट आई डोंट मीन कि आपके पास मतलब जिंदगी भर का रिलेशनशिप का टाइम है तो अभी क्या ध्यान देना है, बाद में देख लेंगे। अब ये ज्यादातर लोग करते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में उतरते हैं, शादी कर लेते हैं और उसके बाद पार्टनर को टाइम ही नहीं देते हैं। क्यों? यहीं पे तो है, कहाँ जाने वाली है। तो दिस इज नॉट द एटीट्यूड कि आपको रखना है पार्टनर के लिए। ओके, ये कार्ड कहता है कि वेल देयर इज नो नीड टू रश, वैसे तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ आपके पास एक कारण भी है कि आपको अपने पार्टनर के लिए क्यों समय देना है, क्यों उनके साथ समय बिताना है, क्यों आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है। बिकॉज द चॉइसेस यू मेक नाउ कैन मेक योर नेक्स्ट नाउ इवन बेटर। तो अगर अभी आप अपने रिलेशनशिप के पीछे आप समय देते हैं, आप पार्टनर को समय देखो, अगर पार्टनर को ज्यादा समय देने वाले हो, दो मीठी बातें कहने वाले हो, तो वो कभी भी जाया नहीं जाने वाला है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अपने पार्टनर को की झूठी तारीफ करो, उनको झूठ मूठ का अच्छा फील करो, ऐसा नहीं। सच में वो जो अच्छी चीज करते हैं उसकी तारीफ करो। ओके, वो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप जरूर सुधारेगा। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ इस रीडिंग में आपको कुछ ना कुछ मिला, जरूरत जो आपको काम आए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ओके, ये रीडिंग आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये नेल कटर चुना है, तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है ये कार्ड, और ये कार्ड थोड़ा बहुत बताता है कि हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बुरे समय से गुजर रहा है, हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप काउंसलर की जरूरत पड़ सकती है, किसी की सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है, कोई एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ सकती है। बिकॉज यस, आपका रिलेशनशिप एक कगार पर आ गया है जहां पर इंप्रूवमेंट अगर चाहिए तो किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। ओके, ये एक चीज है। उसके बाद है ये, अब कई बार आप रिलेशनशिप को जब यस फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चलो ना, पार्टनर ही तो है, साथ में ही रहने वाले हैं, शायद एक दूसरे को प्रॉमिस भी कर दिया है कि नहीं नहीं उम्र भर साथ में रहेंगे। तो प्रॉमिस यूजुअली जब हो जाती है तब ज्यादातर लोग रिश्ते पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, बिकॉज दे नो कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन उसकी वजह से शायद आपने अपने रिश्ते पर काम करना बंद कर दिया था। कहीं पर भी जहां पर आप काम करना बंद कर देते हैं वहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जिस जीवन के जिस क्षेत्र में आप समय देना, वहां पर एनर्जी देना बंद कर देते हैं, वहां पर डेफिनेटली प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। ओके, कि जो आपके रिलेशनशिप में हुआ है और आपके पास और कोई चारा नहीं है कि आप अपने रिश्ते के ऊपर काम करना शुरू कर दे, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है आपके पास, ये जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है उसमें। ये कार्ड कहता है, या हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये कहता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है वो आपको पब्लिकली सबके साथ नहीं बांटना है। ओके, यस, पब्लिकली सबके साथ नहीं बांटना है। उसी के साथ साथ कुछ बातें हैं कि जो आपको सीक्रेट रखनी चाहिए। और ये जो कार्ड है ये कहता है कि आप दोनों के बीच की जो इंटीमेट बातें हैं वो आपको सीक्रेट रखनी चाहिए। ओके, तो अगर वो आप सीक्रेट रखते हैं तो काफी ज्यादा आपका रिश्ता बरकरार रहता है। ये एक चीज मैंने ये एक चीज देखी है, काफी ज्यादा कपल्स बहुत ही ओपनली अपनी इंटीमेट लाइफ के बारे में बांटते हैं लोगों के साथ।
ओके तो दैट इज एक्चुअली नॉट गुड। आपकी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी इन्वॉल्व होती है इंटीमेसी में, और इसीलिए इंटीमेसी की सारी बातें जो भी आप मतलब आप जो भी इंटीमेसी में शेयर करते हैं वो तीसरे किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलनी चाहिए। ये कार्ड दिखाता है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये दिखाता है कोई कठिन समय। ओके और ये जो अगला चैप्टर है इसमें आप दोनों के बीच का वो कठिन समय शुरू हो गया है। और ये कठिन समय में क्या हो सकता है कि पैसे की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम दोनों में से एक को या दोनों को हो सकते हैं, घर का प्रॉब्लम हो सकता है, चीजें रिसोर्सेज जो आपको रोज बरोज की जीवनचर्या में आपको जो चीजें जरूरी होती है वो सारी चीजों का अभाव हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आपका रिलेशनशिप थोड़ा बहुत मिजरेबल हो सकता है। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत वो तड़पने वाली फीलिंग आ सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पर रिलेशनशिप में दिख रहा है इस ऑप्शन के लिए। ओके और ये कार्ड कहता है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। तो द बेस्ट रिलेशनशिप्स आर अ रेसिप्रोकल बैलेंस ऑफ बीइंग एंड हैविंग। तो यहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप अगर बैलेंस में रखना है तो कैसे वो होना चाहिए, हैविंग फन टुगेदर जस्ट बिकॉज यू एंजॉय बीइंग टुगेदर। ओके तो आप दोनों को साथ में एंजॉय भी करना है, आप दोनों को एक दूसरे को ग्रो करते हुए भी देखना है। रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट के आप उनके लिए खाना बनाते हैं और वो आपके आपके खर्चे उठाते हैं, दैट इज नॉट अ रिलेशनशिप। वो हो गया जहां पर आप एक दूसरे की जरूरत पूरा करते हैं। रिलेशनशिप तो वो है कि जहां पर आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करने के लिए मदद करते हैं। यस दोनों एक दूसरे की जरूरत बनते हैं, वो तो नॉर्मल चीजें बैकग्राउंड में होती है, बट द मेन थिंग इज बोथ ऑफ यू आर हेल्पिंग ईच अदर ग्रो। तो दोनों को एक दूसरे को ग्रो करते हुए देखना है, ग्रो करने में मदद करना है। ओके तो ये एक आपको बात याद रखनी है। ओके यस कैसे आप रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाएंगे, जहां पर बहुत ज्यादा आप दोनों को आनंद भी उठाना है साथ में, उसी के साथ साथ दोनों को एक साथ ग्रो भी करना है। ओके सो जी हाँ तो आपके लिए ये था रीडिंग। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपकी मदद करे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ठीक है कि आपको ये रीडिंग कैसा लगा। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। चलिए अब अगर आपने ये माचिस की डिब्बी सिलेक्ट की थी तो फिर देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप का अगला चैप्टर कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है उसमें। तो आपका जो अगला चैप्टर है यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी, 3 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये जो आपका चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा हंसी मजाक, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी। ओके ये सब कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ये चीज हो गया। फिर है ये कार्ड इट इज 3 ऑफ कप्स, किसी तरह का सेलिब्रेशन है। हो सकता है कि आप 2 से 3 होने वाले हैं। ओके ये भी एक सेलिब्रेशन लाता है, प्लस ये भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन है, उनका प्रमोशन है। ओके जिसकी वजह से आप ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो किसी तरह का सेलिब्रेशन आएगा आपके रिलेशनशिप में। ओके हो सकता है कि आप शादीशुदा नहीं थे और शादी करने जा रहे हैं, उसका सेलिब्रेशन है, या फिर एनिवर्सरी आपकी आपकी पता नहीं 5वीं 10वीं 25वीं एनिवर्सरी है, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है। ये कार्ड से मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस नए चैप्टर में। और यस आपका बच्चा बहुत ज्यादा चंचल, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा बहुत बहुत ही नॉलेजेबल, सारी चीजें इस बच्चे में होने वाली है। ओके और हो सकता है कि ये आपके गुण भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी गुण हो सकते हैं। ओके तो जी हाँ ऐसे गुण आपके 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 पार्टनर में भी आ सकते हैं। तीसरा है ये वाला कार्ड। ओके इट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स में ये दिखाता है कि कुछ बहुत अच्छा एक पड़ाव है कि जो आपके रिलेशनशिप में आएगा, लेकिन अभी आप बस उसकी राह देख रहे हैं, अभी आप बस उसका रास्ता तक रहे हैं। विच एक्चुअली मेक्स मी फील कि हो सकता है कि आपने कंसीव कर लिया है, आपके आपके या आपकी वाइफ ने कंसीव कर लिया है, और कंसीव करने के बाद जब बच्चा एक्सपेक्ट करने की बारी आती है, पता नहीं लड़का होगा लड़की होगी, कैसा होगा कैसी होगी, वो जो लंबा रास्ता होता है 9 महीने का, ये वेटिंग पीरियड हो सकता है। ओके
तो जी हाँ, ये एक चीज हो सकती है, या फिर आप दोनों का एक दूसरे के लिए किसी तरह का वेटिंग हो सकता है। हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिला है, आपको कहीं और ट्रांसफर मिला है, और आपके पार्टनर आपकी बहुत ही प्यार से राह देखते हैं जब आप काम से वापस आते हैं, तब ऐसा हो सकता है। या कुछ महीनों के बाद आप जब काम से वापस आते हैं तो आपके पार्टनर काफी ज्यादा प्यार से आपकी राह देखते हैं। फिर है ये कार्ड, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये कार्ड के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ज्यादातर रिलेशनशिप में लोग क्या करते हैं, ओके, मतलब पति अपनी पत्नी के लिए यूजुअली क्या करता है, जो उसने अपने पिता को देखा है उसकी माँ के लिए करते हुए। लड़की अपने पति को कैसे ट्रीट करती है, उसी तरह से ट्रीट करती है जैसे उसने अपनी मम्मी को देखा है डैडी के साथ करते हुए। ओके, तो यूजुअली ऐसा ही लोग होता है, और लोगों को लगता है कि भाई ऐसा ही सही है। देखो, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े जो भी है, उनको जो अच्छा लगता था वो उन्होंने किया, लेकिन नॉट नेसेसरी कि आपके पार्टनर को वही पसंद है कि जो आपके पेरेंट्स ने एक दूसरे के लिए किया था। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या बता रहा है पता है, कि आप अपने पार्टनर के लिए जो भी कर रहे हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है, उनको कुछ और एक्सपेक्टेशंस है। तो ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वही सारी चीजें आपको उनके लिए करनी है, ना कि कुछ और, ना कि जो आप अपने मन में सोचते हैं वो करना है। उसी तरह से आपको भी अपने पार्टनर को बताना है कि भाई आप ऐसा ऐसा करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एनिवर्सरी पर, वैलेंटाइंस डे पर मुझे मेरे लिए गुलाब लेकर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी बातें पार्टनर को बताना है। ज्यादातर लोग जब रिलेशनशिप में उतरते हैं तो सोचते हैं कि मतलब दोनों अंतर्यामी हैं, और मतलब ये अनुमान लगा लेंगे कि उनको क्या चाहिए, और इसी तरह से साल दर साल धीरे धीरे सारे एक्सपेक्टेशन सो जाते हैं, और उनको लगता है कि भाई उनको प्यार ही नहीं है हमारे लिए, बस यही वाली फीलिंग लगती है। लेकिन कार्ड्स कहते हैं कि आपको जो एक्सपेक्ट आप करते हैं वो पार्टनर को बताना है। पार्टनर जो एक्सपेक्ट करते हैं वो उनको पूछना है और उनको आपको बताना है, और वो चीजें आपको एक दूसरे के लिए करना है। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, यस, आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए वो सारी चीजें वहां पर मदद करेंगी। ओके, अब ये कार्ड है, ये पोटेंशियल का कार्ड है। ओके, ये कार्ड क्या कहता है, यू हैव सो मच मोर देन यू नो, आपको पता भी नहीं है उससे ज्यादा पोटेंशियल आपके भीतर है। सो एक्सप्लोर इट एंड यूज इट एंड गो ऑन, अमेज योरसेल्फ। अब आपके रिलेशनशिप के अंदर के लिए, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ओके, वो पोटेंशियल शायद आपको पता भी नहीं है लेकिन है आपके अंदर, और कार्ड कह रहे हैं कि आपको वो पोटेंशियल का यूज करना है, अलग अलग तरह से अपने रिलेशनशिप को सुधारने का, अपने पार्टनर को खुश करने का प्रयास करना है, और करते रहना है। ओके, कई बार लोगों को लगता है अच्छा पार्टनर को खुश करना, चलो एक बार किया तो लाइफ टाइम के लिए खुश हो गए, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप है, जिंदा इंसान से शादी की है, तो समय समय पर उनके लिए अच्छा कार्य करना पड़ेगा, राइट। रोबोट तो नहीं है कि प्लग किया तो और एक बार चार्ज में सब कुछ हो गया, ऐसे नहीं है, राइट। पार्टनर के साथ आपने शादी की है, जीते जागते इंसान से शादी की है जिसकी इच्छाएं होती है, तो वो इच्छाएं आपको पूरी भी करनी पड़ेगी, और उनकी इच्छाओं को आपको पूरा करना पड़ेगा, राइट। तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपकी मदद कर पाए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ओके, कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ओके, ताकि सबको पता चल पाए उनका नेक्स्ट चैप्टर क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।